Hi everyone, this is me Priyanka and yeah guys, you have been asking so long कि मेरी मॉम को आखिर क्या हुआ था, अचानक से ऐसा हुआ कि कैसे उनकी डेथ हो गई। सो गाइस, आई स्टिल कांट बिलीव कि मेरी मॉम साथ में नहीं है एंड उन मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रही उस फीलिंग को कि आखिर ऐसा अचानक से क्या हो गया। बिकॉज़ होली तक मेरी मॉम बिल्कुल ठीक थी, बहुत इन्जॉय कर रही थी, सब कुछ सही था। अचानक से उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, बहुत ख़राब। नॉर्मली पहले थोड़ा सा वायरल हुआ, ऐसे थोड़े सा बुखार सर्दी ऐसा वैसा। देन उसके बाद 1-2 दिन में उनका फ़ीवर भी उतर गया और वो एकदम नॉर्मल थी। बट उन्होंने खाना खाना ही बंद कर दिया, तो वो कोई भी फूड इनटेक नहीं करी थी। शुरू में कुछ दिन तक उन्होंने लिक्विड फूड्स लिए, लाइक दाल का पानी और सारी चीज़ें, थोड़ी बहुत खिचड़ी दलिया, ये सारी चीज़ें। बट उसके बाद उन्होंने खाना ही छोड़ दिया। उन इतना शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन आई हैव एवर नो। बट और वो कभी खाना अवॉइड नहीं करती थी। वो सुबह 5 बजे उठ जाती थी एंड वो 1 से 1.5 घंटा वॉक करती थी, डेली का उनका था। फिर वो सुबह का ब्रेकफास्ट एंड लंच बना कर प्रॉपर, हम लोग खाएं ना खाएं, हम लोग लेट से उठते हैं, फिर भी वो अपना प्रॉपरली टाइम से खाना खा कर वो अपना हर काम में बहुत सॉर्टेड थी। शाम का टहलना, सुबह का टहलना उनका कभी नहीं मिस होता था। बट अचानक से मेरी मॉम की तबीयत ऐसे ख़राब हुई कि हम लोग को लगा ठीक है, अभी थोड़ा सा उनके मुंह में अल्सर्स हो गए थे, वो नहीं खा पा रही थी खाना। हम लोगों ने बहुत कोशिश भी की उनको कि वो कुछ भी सॉलिड फूड इंटेक करे, एटलीस्ट सॉलिड फूड इंटेक करे। बिकॉज 6 दिन 8 दिन हो गया बट वो कोई भी सॉलिड फूड ले ही नहीं रही थी अपने मुंह से। फिर एट लास्ट हम लोग को लगा ओके, वी हैव टू शिफ्ट हर ऑन हॉस्पिटल। बिकॉज जब तक वो खाना नहीं खाएंगे वो कैसे एनर्जी आएगी। उनका ऐसा हो गया था कि वो बेड से उठ नहीं पा रही हैं, बैठ नहीं पा रही हैं बेड से, किसी को उठाना पड़ रहा है, वॉशरूम के लिए भी ले जाना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। उनको डायबिटीज़ भी था, तो बहुत कमज़ोर हो गई थी पहले से भी। बट इतना नहीं था कि ऐसा कि उनका 2 दिन 4 दिन में तबीयत ख़राब हो जाए। बट उन्होंने सॉलिड फूड ही इंटेक करना बंद किया। उसके बाद जो लिक्विड्स भी खाती थी, लिक्विड्स भी उन्होंने बंद कर दिए। बहुत बहुत मुश्किल से थोड़ा सा, अगर मैं इतना दाल का पानी दूँ उनको तो वो इतना सा पिएँ। वो वो चीज़ देखकर ही बहुत ज़्यादा क्या बोल सकते हो, बहुत बहुत तकलीफ़ होती थी कि यार मम्मा कुछ खा ही नहीं रही क्या। मतलब मुझे ऐसा कभी अपने लाइफ में नहीं लगा कि मैं अपने आप को इतना ज़्यादा हेल्पलेस फ़ील करूं। बट मैं उस दिन अपने आप को इतना हेल्पलेस फ़ील कर रही थी कि मैं क्या कर दूं कि मम्मी को खिला दूं किसी भी तरह से, मम्मी बस थोड़ा खाना खाने लगे, इस एटलीस्ट उससे ताकत आएगी। तो थोड़ा सा उनका इंटेंशन हमेशा से यही था कि वो खाना खाएं तो उनको थोड़ी सी एनर्जी आए, और हम लोग वही चाह रहे थे कि उनको एनर्जी आए। मेरा भाई, मेरे पापा, सब लोग उस पर लगे थे कि एटलीस्ट मम्मी कुछ फूड इंटेक करे। थोड़ा बहुत उन्होंने कीवी खाना शुरू किया था कि कीवी खाती थी। एक दिन पाइनएप्पल उन्होंने मंगाया, वो खाया थोड़ा सा। बट उसके बाद उन्होंने कुछ खाया ही नहीं। एक दिन मैंने बहुत डांटा भी कि तुम नहीं खाओगे तो तुम्हें हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट कर देंगे। एंड रियली गाइस, मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि सच में ऐसी नौबत आएगी, क्योंकि मैंने अपनी मम्मा को कभी इतना बीमार ही नहीं देखा, कभी इतना बीमार नहीं देखा कि मम्मा ऐसा कंडीशन कि वो उठ नहीं पा रही हैं, या उनको वो हम लोग के हाथ से खाना नहीं खाती। तो वो बहुत हाइजीन वाली थी, तो कहते थे तुम लोग पता नहीं हाथ धुलते हो कि नहीं, ऐसे वैसे। तो उनको हम लोग को खिलाना पड़ रहा है। वो इतना देखना ही इतना ज़्यादा मुश्किल था कि हम लोग उनका फेस पर हाथ लगा रहे हैं, हम लोग खिला रहे हैं। वो कभी एक्सेप्टेबल नहीं था उनको कि उनको कोई छुए, या उनका कोई कपड़े छुए, या उनका कोई बेड पे बैठे ऐसा। और उनको इतनी तकलीफ़ हो रही होगी हमसे, शायद एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ कि मैं क्या बोलूँ। मैंने अपने आप को पूरी लाइफ में हमने कभी इतना हेल्पलेस नहीं महसूस किया जितना मैंने उस दौरान 15-18 दिन के बीच में किया। बहुत बहुत तकलीफ़ वाली बात है कि हम लोगों ने पूरी कोशिश की। जब लगा कि नहीं हो सकता तो हम लोगों ने हॉस्पिटल में एडमिट किया। पहले तो हॉस्पिटल में जगह नहीं, यू गाइस नो अबाउट कोविड एंड ऑल, तो जगह नहीं थी, हॉस्पिटल में एडमिट नहीं ले रहे थे, डॉक्टर देख ही नहीं रहे हैं। डॉक्टर कहे कि नहीं हम नहीं देखेंगे, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाइए। मेरे डैडी गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए, वहाँ पता किया तो वहाँ की सिचुएशन ऐसी कि वहाँ मेला लगा हुआ है, इतनी ज़्यादा भीड़ है। और उनको सबसे पहले चाहिए कि आप कोविड का
आप कोविड का टेस्ट करवाओ एंड उसका जब तक रिज़ल्ट ना आ जाए, जब तक उसका रिपोर्ट ना आ जाए, तब तक आपको नहीं एडमिट करेंगे, चाहे आप मर जाओ, बट वो नहीं एडमिट करेंगे। यही था पॉलिसी। और मेरी मम्मी का 2 बार कोविड का टेस्ट हुआ, एक बार घर पर हुआ, वो भी नेगेटिव आया, एंड जो दूसरा वाला हुआ वो भी नेगेटिव आया। लेकिन इतनी गवर्नमेंट की इतनी सिचुएशन इतनी ख़राब है, इतनी ज़्यादा ख़राब है कि मेरी मम्मी का डेथ 19 को हुआ था एंड रिपोर्ट 20 को आई थी, और वो भी नेगेटिव आई थी। तो मुझे मतलब मैं समझ ही नहीं पाई कि मेरी मम्मा को हो क्या गया था आखिर। मतलब ऐसा क्या उनको था कि अच्छा थोड़ा सा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही, बाद में उनका SpO2 थोड़ा सा फ्लक्चुएट करा था, नीचे हो रहा था, तो फिर उनको पहले तो ऑक्सीजन एंड वेंटिलेटर मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल ही हो गया है। फिर भी हमने सर्च कर लिया कि ठीक है ऑक्सीजन बेड ना मिलने से या कोविड से एक बार मम्मा का डेथ होता तो हम लोग को लगता कि चलो ठीक है, पूरे वर्ल्ड में ये क्राइसिस हो रहे हैं तो एक बार हार्डली एक्सेप्टेबल हो जाती ये चीज़ें। बट वो दोनों चीज़ें प्रोवाइड ही प्रॉपर था। लेकिन पता नहीं अचानक से एक फ़ीमेल आई। एक दिन पहले मेरी मम्मा काफ़ी अच्छी हो गई थी, पेपर पर वो लिख रही थी कि उनको नारियल पानी पीना है, उनको कीवी खाना है, ले आओ। मतलब ऑक्सीजन लगा था तो मास्क नहीं हटा सकते प्रॉपरली, तो वही था कि वो पेपर पर लिख कर दे रही थी कि ये ले आओ। और एक फ़ीमेल आई उसी समय रात को शायद, तो उनको भी ऑक्सीजन लगा हुआ था। एंड ऑक्सीजन जब लगता है तो आप नहीं मास्क हटा सकते हो, एंड वो जब तक या तो हटाओ तो डॉक्टर की परमिशन से हटाओ, और पानी नहीं पिला सकते हो, उसमें गला सूखता है बट पानी नहीं पिलाना होता है। तो डॉक्टर जैसे ही मास्क लगा कर उधर गए, उन्होंने पानी मांगा, उनके बेटे ने बॉटल से पानी पिला दिया एंड शी डाइड। 5 मिनट के अंदर ही उनकी डेथ हो गई। एंड उन लोगों ने बहुत हड़कम कर दिया हॉस्पिटल में। यहाँ मैं हॉस्पिटल की गलती कहूँ या लापरवाही कहूँ मुझे नहीं समझ में आता, बट या कि वो हल्ला गुल्ला होने कैसे दिया उन लोगों ने, कि जब जान रहे कि वहाँ और भी पेशेंट हो जो कि सीरियस कंडीशन में है, बट या उन लोग अपने में झगड़ा करने लगे, हॉस्पिटल को ब्लेम करने लगे कैसे कैसे हो गया इंस्टेंटली सारी चीज़ें। और जैसे ही मम्मी के कान में सारी चीज़ें गई, मम्मी बहुत ज़्यादा पैनिक होना शुरू कर दी, बहुत ज़्यादा पैनिक होना शुरू कर दी कि उनका ब्लड प्रेशर 200 से ऊपर जा रहा था, उनका पल्स रेट बिल्कुल गिरता जा रहा था, उनका ऑक्सीजन गिरता जा रहा था। एंड उसके बाद से उनकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई, और ख़राब होना शुरू हो गई, फिर नहीं ठीक हुई। एंड लास्टली ऑन 7:30 हम लोग वहाँ हॉस्पिटल में थे, क्योंकि हॉस्पिटल में अलाउ ही नहीं कर रहे थे कि आप एक लोग से ज़्यादा नहीं रह सकते हो, और अगर आ रहे हो तो जाओ फटफट हटो वहाँ से। तो हम लोग हुआ कि ठीक है, तो डैडी ने फ़ोन किया कि तुम लोग कहाँ हो, तुम लोग जल्दी आओ, मम्मी की तबीयत नहीं ठीक है। तो हम और मेरा भाई, हम लोग मतलब जितने दिन से मम्मी हॉस्पिटल में थी और बीमार थी, हम लोग मतलब हम और सिद्धार्थ, मतलब हम लोग की कंडीशन ऐसी थी, हम लोग घर में एक जगह रहते थे पड़े हुए, एक दूसरे का हैंड होल्ड कर कर रहते थे कि यार मम्मी ठीक हो जाए। खाना भी नहीं बनाते थे, कुछ खाते भी नहीं थे, मतलब कुछ कह सकते ना, बिल्कुल मन ही नहीं होता। हम लोग बस इतना प्रे करते थे कि यार मम्मा ठीक हो जाएं। नवरात्रे चल रहे थे तो मैंने भगवान से बहुत प्रे किया कि माँ, मेरी माँ को मत छीनेगा, कुछ भी हो जाए। बट ये मतलब एकदम उम्मीद, जैसे कहते हैं ना, उम्मीद ही नहीं थी कि मेरी मम्मी 51-52 उनकी एज थी, और बहुत विलिंग वुमन थी, एंड बहुत सेक्रीफाइस किया ज़िंदगी में, बहुत स्ट्रगल किया, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी थी, और बहुत सेल्फ रिस्पेक्टेड थी, किसी का ना बात सुनती थी ना बात एक्सेप्ट करती थी। उनको था कि हमेशा से वो अपने ही, उनको बस था कि वो सही हैं, और उनका अपना स्टैंड हमेशा से था, और उन्होंने ही हम लोग को इस तरह से बनाया, इस तरह से हम लोग को पाला कि गलत चीज़ कभी सुननी नहीं चाहिए। एंड हम लोग बिलीव ही नहीं कर पाए इस चीज़ को कि ऐसा कुछ हो जाएगा। हम लोग पहुँचे वहाँ पर तो मम्मा का पल्स चल रहा था, स्लो चल रहा था। वो डॉक्टर इतना स्टूपिड था कि उसको पल्स ही देखना नहीं आ रहा था। वो पल्स यहाँ चेक कर, उसको नहीं मिल रही है, उसको पल्स यहाँ चेक कर, और दूसरा कोई बता रहा है कि यहाँ पर आप चेक करो, और लेकिन उसको नहीं आ रहा है पल्स रेट चेक करना। एंड हम लोग क्या करें, हम लोग समझ में, मतलब ज़िंदगी में मैंने अपने आप को इतना हेल्पलेस कभी महसूस नहीं किया जितना मैंने उस दिन किया खुद को, कि आखिर मैं क्या कर दूँ अपनी मम्मा का, कि मेरी मम्मा ठीक हो जाए, मेरी मम्मी की तबीयत ठीक हो जाए। बट लेकिन मेरी मम्मा, जब हम लोग पहुँचे, पल्स धीरे धीरे SpO2 बहुत धीरे धीरे, पल्स बहुत गिर रही थी इंस्टेंटली। मेरे पापा उधर बेड पर रो रहे हैं, और मतलब हम लोग को फिर भी लगा नहीं था कि हम लोग मम्मा को खो देंगे। हम लोग को लगा था ठीक है, अभी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, अभी थोड़ा इंजेक्शन और चीज़ें लग रही हैं,
और मम्मा ठीक हो जाएंगे। बट जब हम पहुँचे मम्मी के पास, मम्मा मम्मा उठो मम्मा, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा आँख से आंसू आ रहा था उनके, थोड़ा सा हैंड मूव कर रही थी बट वो कुछ कह नहीं रही थी। उसके बाद शायद उनको था कि हमको, मेरे भाई को, उनको आखिरी टाइम पे देखना था, शायद इसीलिए वो मतलब उनका थोड़ा सा पल्स चल रहा था। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो थोड़ी देर बाद उनका पूरा लाइन एकदम लाइनिंग आने लगी, सब कुछ ख़त्म। एंड ऑक्सीजन लगा था तो उनका ऐसे लंग्स ऐसे ऊपर नीचे हो रहा था। हम लोग को लगा शायद अभी ठीक है, अभी पल्स रेट गिर रही है, ठीक हो जाएगा। वो डॉक्टर, मेरी मम्मा का, मैं वहाँ पर थी, मेरी मम्मा का डेथ अप्रॉक्सीमेट 8:35 पर हुआ था और वहाँ का जो मेन डॉक्टर था वो आया ही 10:30 बजे। एंड उसने जो डेथ सर्टिफिकेट बना कर दिया उस पर भी 10:30 बजे की डेथ टाइमिंग लिखे, जो कि हम लोग वहाँ पर प्रेजेंट थे। एंड इतना मतलब इतनी लापरवाह अस्पताल में, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल था, दे चार्ज सो मच पर डे। मतलब उन्होंने बेड, वेंटिलेटर, 10,000 की मेडिसिन पर डे और बेड का, ऑक्सीजन का चार्ज इतना पर डे पर लिया है ना कि यू गाइस कांट इमेजिन कि रेगुलर में उतने में आपके 3 दिन 4 दिन के प्राइवेट हॉस्पिटल की बिलिंग हो जाएगी, उतना उन्होंने चार्ज दिया। फिर भी अपन को था कि मम्मा ठीक हो जाए, बस इतना ही चाहिए था, बट कुछ नहीं। और उन्होंने बस जब मम्मा का डेथ भी हो गया तो उन्होंने कहा कि आप हटाओ यहाँ से, जल्दी बॉडी हटाओ, दूसरे को इसी बेड पर डालना है। मतलब इतनी इनह्यूमैनिटी, इतनी गर्थ ऑफ ह्यूमैनिटी मैंने मतलब देखी नहीं किसी में, कि कोई मतलब इतना क्रूअल हो सकता है, इतना इस तरीके से हो सकता है। द एक्सपीरियंस वॉज वेरी डेवस्टेटिंग, आई कांट इमेजिन। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी मम्मा का हम, मतलब मैं और मेरा भाई इस तरह से देखेंगे ये सारी चीज़ों को। एंड मैं क्या बोलूँ यार, मैं नहीं समझ पा रही। तो मैं इतने दिन से मतलब नहीं हूँ एक्टिव इंस्टाग्राम एंड फेसबुक और व्हाट्सएप, और मतलब मेरे को अभी तक बिलीव नहीं हो रहा है कि मेरी मम्मा अब नहीं है साथ में। बिकॉज एज अ डॉटर आप हमेशा देखते हो ना कि आप बाहर से आ रहे हो, क्या देखते हो कि मम्मा है घर में, सबसे पहले आप घर में घुसे तो नज़रें किसको ढूंढती हैं? मम्मी को ढूंढती हैं कि मम्मी क्या कर रही है, मम्मी क्या है। और मेरी मम्मी बहुत बिंदास, बहुत चिलिंग थी। शी लाइक टू यूज़ टिकटॉक्स, बहुत ज़्यादा यूट्यूब, बहुत सारे वीडियोज़ एंड मूवीज़ वो पूरा टाइम देखते रहते। वो अपने में बहुत स्टार मेकर पर गाने गाते थे, वो अपने में बहुत इंजॉय करती थी, बहुत ही मतलब कैसे हैप्पी सोल थी। बट शायद जो कहते हैं ना कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेता है, शायद वो बात हो सकती है। बट वेरी पेनफुल। एंड ये मतलब बहुत लोगों ने फ़ोन किया, कंसोल किया कि कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है ऐसा जिस पर बीतती है वही समझ सकता है। कोई किसी का दर्द नहीं बांट सकता जब तक उसको इस बात का खुद ही एहसास ना हो। एंड या मतलब हम लोग ज़िंदगी कभी रुकती नहीं, हम लोग मूव ऑन करने की बहुत कोशिश करें, डैड एंड सिद्धार्थ एंड मी। और हम मतलब कह सकते हैं कि हम लोगों ने 2-3 दिन बाद अपने पापा का मुंह देख कर कह सकते हो अपने आँखों को, आंसू को रोक लिया कि उनको भी डायबिटीज़ है, उनकी भी तबीयत नहीं उतनी ठीक रहती है। और सबसे ज़्यादा हर्ट तो उनको ही होगा इस चीज़ का। हमारी तो माँ थी लेकिन उनकी वाइफ थी। एंड हम लोगों ने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, हम लोग उनके सामने ना रोते हैं ना कुछ करते हैं। बट यार अभी 15 दिन हो रहे हैं एंड मैं मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकती, ये बिलीवेबल नहीं है, बिलीव ही नहीं हो रहा है। एंड ज़िंदगी भर का है ये कि क्या मैं बोलूँ, मेरे पास आई थिंक मेरे पास वर्ड्स की कमी हो जा रही है। बट आई लव यू मम्मा एंड सिद्धार्थ ऑल्सो लव्स यू सो मच। एंड हम लोग आपको बहुत मिस करते हैं। एंड आई नो कि आप हम लोग का ऐसे सैड नहीं देखना चाहते हो, इसलिए हम लोग हैप्पी हैं। हम लोग ये हैं कि आप जहाँ भी रहो खुश रहो, रेस्ट इन पीस। एंड अपनी ब्लेसिंग्स हम लोग के साथ रखिएगा। और we miss you a lot.